चिट्ठी कौन लिखवा रहा है? कोई डिप्टी सीएम या कोई बंसल है, कोई सुना है? अखिलेश यादव सपा प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनसे पूछा जाता है पूजा पाल से जुड़ा हुआ सवाल। पूजा पाल और अखिलेश यादव इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चाओं में बने हुए हैं, दोनों की चर्चाएं। तो इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूजा पाल से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने एक ऐसी बात कह दी कि सियासी गलियारों में इसकी चर्चा और भी ज़्यादा हो गई। अखिलेश यादव कहते हुए देखे गए कि ज़रा हमारी मदद करिएगा, पूजा पाल से ये चिट्ठी लिखवा कौन रहा है ये पता करिएगा। क्या वो डिप्टी सीएम है या फिर कोई बंसल नाम का शख्स है? एक बार सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। अच्छा, हमारी एक मदद करो इसमें, हम सब सवालों के जवाब देते हैं आपके। ये चिट्ठी कौन लिखवा रहा है? कोई डिप्टी सीएम या कोई बंसल है, कोई सुना है? अब आप सोचिए, मैंने कल भी कहा, फिर मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिले उसके बाद उसको जान का खतरा हो। इसीलिए हमारे श्यामलाल पाल जी ने पत्र लिखा है और हम इनसे एक और निवेदन करेंगे कि ये एक पीड़ित बेटी जिसके साथ घटना हुई थी कौशाम्बी में है, हाँ लोना गांव में, हाँ कौशाम्बी में, ये सब जानते होंगे। पाल समाज की बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, बहुत कम उम्र की थी। हमारे अध्यक्ष जी उस परिवार से मिलकर के दुख बांटना चाहते थे और घटना में न्याय दिलाना चाहते थे। जिसके बाद में अखिलेश यादव ये भी कहते हुए देखे गए कि पाल समाज की लड़की कौशाम्बी में जिसके साथ में अमानवीय व्यवहार हुआ, जघन्य अपराध हुआ, उसके परिवार से पूजा पाल को एक बार ज़रूर मिलने जाना चाहिए। चलिए अब आपको बता देते हैं कि क्या है पूरा मामला। हाल ही में सदन में सत्र चल रहा था, मानसून सत्र। उस दौरान पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी। उसके बाद से अखिलेश यादव ने पूजा पाल को सपा से निष्कासित कर दिया था और उसके बाद से ही विवाद का दौर शुरू हो गया। उसके बाद आता है रक्षाबंधन का दिन, पूजा पाल योगी आदित्यनाथ से मिलने जाती हैं। उसके बाद सीधे पूजा पाल अखिलेश यादव पर आरोप लगा देती हैं, कहती हैं कि मुझे जान का खतरा है और अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ही होंगे। जिसके बाद में इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसके बाद में अखिलेश यादव गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिख देते हैं और इस चिट्ठी में लिखा जाता है कि पूजा पाल जो हैं वो गलत आरोप लगा रही हैं। उसके बाद में ये चिट्ठी एक बार फिर से पूजा पाल की ओर से अखिलेश यादव के लिए लिखी जाती है और वो इस चिट्ठी को एक्स पर पोस्ट करती हैं और लिखती हैं, बीजेपी से खतरा नहीं है, जनता के भरोसे से है ताकत, नेतृत्व कोई पद नहीं, सेवा का संकल्प है और मैं इस संकल्प की बेटी हूं। और इसी पोस्ट के साथ में एक लंबी चौड़ी अखिलेश के यादव के नाम पर लिखी हुई एक चिट्ठी भी वो पोस्ट कर देती हैं। उससे पहले क्या हुआ था, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि असल में उन्हें समाजवादी पार्टी से या अखिलेश यादव से खतरा नहीं है, उनको असल में खतरा है बीजेपी से। उन्होंने ये तक कह दिया था कि कहीं बीजेपी वाले उनकी जान ना ले लें। ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद वो मीडिया, वो वाला मीडिया मुझे शायद समझा पाए ये बात। अरे भाई, यहां हम लोग जेल चले जाएंगे भाई, मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोग को, यहां से तो उम्मीद नहीं है। और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे, तब खतरा था ही नहीं किसी को। और उसके बाद में अब अखिलेश यादव एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें जब एक बार फिर से पूजा पाल से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है
तो वो कह देते हैं, सब बड़ा सवाल पूछ लेते हैं कि पूजा पाल से ये चिट्ठी आखिर लिखवा कौन रहा है। डिप्टी सीएम की ओर इशारा करते हैं। माना जा रहा है कि ये इशारा केशव प्रसाद मौर्य की ओर था। केशव प्रसाद मौर्य समाज के बड़े नेता हैं। पूजा पाल भी पाल समाज की नेता हैं, कौशाम्बी से ही हैं। और वहीं पर उन्होंने बंसल नाम का भी जिक्र किया, जिसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि वो सुनील बंसल के बारे में बात कर रहे थे। कौन है सुनील बंसल, आपको बता देते हैं। सुनील बंसल यूपी की राजनीति का बड़ा नाम रहे हैं। उन्होंने यूपी चुनाव 2017, लोकसभा चुनाव 2019 और यूपी चुनाव 2022 में भाजपा की जीत के वो सूत्रधार माने जा रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी की बड़ी जीत का सेहरा भी उनके सर ही बंधता हुआ दिखा था। संगठनकर्ता की पहचान के तौर पर सुनील बंसल बड़े नाम हैं। सुनील बंसल का नाम राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद खूब उछला था, लेकिन भजनलाल शर्मा उस समय बाजी मार गए थे। उनकी पहचान एक कुशल संगठनकर्ता के तौर पर है। सुनील बंसल छात्र जीवन से ही राजनीति करते रहे हैं, भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे हैं और उसी के तौर पर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। 1989 में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव रह चुके हैं। आरएसएस से भी जुड़े रहे। 1990 में आरएसएस प्रचारक के तौर पर काम शुरू किया था। बाद में उन्होंने भाजपा के सदस्य के तौर पर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। तो अखिलेश यादव इन्हीं सुनील बंसल की ओर इशारा कर रहे थे। कह रहे थे कि हो सकता है पूजा पाल जो चिट्ठियां लिख रही हैं, वो चिट्ठियां या तो डिप्टी सीएम और सुनील बंसल ही लिखवा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। बाकायदा अखिलेश यादव ने जब बाहर किया पार्टी से तो ये कहा कि मैं सबको फ्री करता हूं, जाइए आप लोग मंत्री बनिए, अगर आपको मंत्री बनाया जाता है तो आप मंत्री बनिए। आप भी चर्चा सुन रही होंगी कि आपको भी पार्टी से जब निकाल दिया गया तो आपके मंत्री बनने की भी चर्चा सुन रही होंगी कि आपको भी मंत्री बनाया जा सकता है। 1-2 दिन बाद आपकी योगी जी से मुलाकात भी हुई, तस्वीरें भी आई कि आप योगी जी से मिली, क्या बात हुई? देखिए, वो मुलाकात एकदम कैजुअल था, जैसे एक विधायक मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से। क्योंकि हम लोग जब सदन आते हैं तो बहुत सा काम लाते हैं अपने क्षेत्र का, तो जो मंत्री जी लोग को काम दिया जा सकता है वो दे दिया जाता है। जो बड़े काम होते हैं जो मंत्री नहीं कर सकते हैं तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हम लोग लास्ट में एक बार मिल करके उनको देने का काम करते हैं। और जिससे जब मुख्यमंत्री जी को काम देते हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में विकास का उनका मतलब काम करते हैं। तो वो मुलाकात सिर्फ एक क्षेत्र के काम के लिए था। लेकिन पूजा जी, ये कहा जाता है कि जितने लोगों ने बगावत की आपके साथ उस वक्त सपा से बागी होकर के या अलग होकर के उन्होंने वोट किया राज्यसभा में, औरों की महत्वाकांक्षा मंत्री बनने की हो सकती है। बाकायदा अखिलेश यादव ने जब बाहर किया पार्टी से तो ये कहा कि मैं सबको फ्री करता हूं, जाइए आप लोग मंत्री बनिए, अगर आपको मंत्री बनाया जाता है तो आप मंत्री बनिए। आप भी चर्चा सुन रही होंगी कि आपको भी पार्टी से जब निकाल दिया गया तो आपके मंत्री बनने की भी चर्चा सुन रही होंगी कि आपको भी मंत्री बनाया जा सकता है। आपने चर्चा सुनी और सुनी तो कैसा लगा? नहीं, अभी तो फिलहाल मैंने नहीं सुना। अभी तो मैं आप ही के मुंह से सुन रही हूँ। और मान लीजिए इस तरह का चर्चा है तो वो मेरे से कोई मतलब मेरे से कोई किसी तरह की बात नहीं हुई, किसी प्रकार का नहीं। और क्योंकि आप ही लोग नहीं अभी तो मैं देख रही हूँ कि जब से मैंने सदन में बोला है तो आप ही लोग मुझसे बुलवा ही रहे हैं, मतलब कि आप ही लोग के साथ समय मेरा जा रहा है। तो अभी तो मेरी किसी से किसी प्रकार की बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ और मैं अपने मुंह से कभी झूठ नहीं बोलती। ईश्वर इस चीज से बचाए, अभी तक बचाए, आगे भी बचाए। मंत्री बनने की उम्मीद है कि अब आप मंत्री बनेंगी क्योंकि फ्री भी हो गई? देखिए, मैंने तो कभी ये जीवन में सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं तो विधायक बनने के बाद भी लड़ती रही और मैं तो ज्यादातर दुश्मनी लड़ी और आप समझ लीजिए अपने क्षेत्र का काम भी की। मगर आप समझ लीजिए कि मैं अतीक अहमद से लड़ते लड़ते राजनीति की हूँ। तो आप सोचिए कि मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा इस विधायकी में भी काम करने के लिए। तो मंत्री का तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, सपने में नहीं। तो अभी भी क्या ही सोचूं, चलिए एक और सवाल। ऐसा मेरा कोई हैंड्स नहीं है, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है कि मेरे लिए कोई क्या कहते हैं उसको, मेरे लिए कोई सोर्स लगाए, मेरे लिए कोई सिफारिश लगाए। और जहां तक मैं मानती हूँ कि टिकट तो देखिए राजू पाल जी के आशीर्वाद से मिल जाता है और चुनाव में जनता के आशीर्वाद से जीत जाती हूँ। इसमें मेरा कोई अपना वो नहीं है, बस मेरा मेहनत करती रहती हूँ बस। मगर मैं, क्योंकि मेरी भी औकात नहीं है टिकट लेने की, मगर मेरी एक क्षमता बन पाई है तो वो मेरे पति से बन पाई है।